Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Welcome to the online support program. This is Hafsa, your chemistry teacher from APS Thamyal. In this lecture we are going to discuss chapter number 12 named as hydrocarbons. The topics under study are introduction of alkenes and alkynes, general methods of preparation of alkenes and alkynes, properties of alkenes and alkynes, and uses of alkenes and alkynes. First of all, we will discuss about alkenes. When carbon make double bond, then these are called alkenes. It means कि जब दो कार्बन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे थे आपस में, तब वो सिंगल बॉन्ड बना रहे थे, तब हम उनको एल्केन्स का नाम देते हैं. जब दो कार्बन एटम टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इन दैट केस दे फॉर्म डबल बॉन्ड एंड दैट इज कॉल्ड एल्कीन्स. सो एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है. तो जब एक कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया, तो इसका मतलब है कि अब उसके पास मज़ीद 2 बॉन्ड्स बचे हैं. सो वो 2 डिफरेंट एटम्स के साथ फर्दर 2 बॉन्ड बना सकता है. सो आप कह सकते हैं कि इन एल्कीन्स अ सिंगल कार्बन एटम इज ज्वाइंड टू 3 अदर एटम्स, one with the double bond and with the other 2 by single bonds. So and their general formula is CnH2n, and the first member is ethene, means 2 carbon atom, that is C2H4, and the second member is propene, 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन एटम. सो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड है. एग्जाम्पल 12.3 इज 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन बनानी है. सो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि ब्यूटीन्स का मतलब होता है कि 4 कार्बन एटम. सो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट चेन लेते हैं कार्बन एटम्स की, दैट इज़ 1 2 3 4, उसको नंबरिंग कर देते हैं. सो बिकॉज वी हैव टू राइट डाउन 1 ब्यूटीन, सो 1 ब्यूटीन का मतलब ये है कि हम कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड शो करेंगे. ठीक है. सो बाकी हम इसके साथ इसकी वैलेंसीज पूरी करेंगे हाइड्रोजन एटम्स को अटैच्ड करके. इन सेकेंड पार्ट यू कैन सी 2 ब्यूटीन हमने बनानी है. सो 2 ब्यूटीन का मतलब ये होगा कि 2 और 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड होना चाहिए. सो 1 2 3 4, पहले स्ट्रेट चेन कार्बन लेने हैं 4 और नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, एंड 2 और 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड बनाना है. सो इसकी नंबरिंग का रूल हमेशा ये होता है कि लेट सपोज यहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है कि जो डबल बॉन्ड के 2 कार्बन हैं, यानी डबल बॉन्ड को नियरेस्ट नंबर मिले. ठीक हो गया. जैसे यहाँ पे है ना, तो अगर हम इसको देखें तो हम इसकी नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4, और हम इस साइड से भी कर सकते हैं 1 2 3 4. लेकिन अगर हम इस साइड से करते हैं तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको 3 का नंबर करीबी मिलता है, और अगर इस साइड से करते हैं तो जो डबल बॉन्ड है उसको 1 मिल रहा है. ठीक है. जो 2 डबल बॉन्ड है तो उसमें से जो छोटा डिजिट होता है हमें उसको सेलेक्ट करना होता है. सो इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ये है कि हम 1 वाली साइड से काउंटिंग, यानी जिस साइड पे डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है वहाँ से हम काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं. इस केस में तो सेम ही है, आप इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करें या इस साइड से स्टार्ट करें. ओके, नेक्स्ट इज़ द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स. अब अगर हमने एल्कीन्स प्रिपेयर करनी है तो उनके लिए क्या मेथड्स होंगे. फर्स्ट मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. डिहाइड्रेशन, डी मीन्स रिमूवल एंड हाइड्रेशन मीन्स वाटर, मीन्स हमने रिमूवल ऑफ वाटर करना है अल्कोहल में से. सो हम यहाँ पे रिएक्शन कंडीशंस क्या लेते हैं. एलुमिना, Al2O3 is called alumina in 340 to 350 डिग्री. सो यहाँ पे ये देखें, जिस तरह से एक अल्कोहल है दैट इज़ इथेनॉल. सो क्या करना है, यहाँ से हमने रिमूवल ऑफ वाटर करना है. सो क्या रूल होता है कि एक कार्बन एटम के साथ से हमने OH को रिमूव करना है और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है. जब हम यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा. बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब ये हुआ कि
इसने अपना इलेक्ट्रॉन अलग कर लिया और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया इसके साथ। सो इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली जब यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो OH जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन साथ ले जाएगा और जो कार्बन है उसके ऊपर उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास है, तो ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। सो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड इथीन। सो हमने क्या किया है, यहाँ से OH और यहाँ से H2O मीन्स हमने वाटर को रिमूव कर दिया है। दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ओके, इसके अलावा हम एक और कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फास्फोरिक एसिड H3PO4, या फिर हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10 भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कैटालिस्ट, दैट इज़ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इन 180 to 170 डिग्री। इसमें भी सिमिलरली यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करवाते हैं, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। Note that in dehydration reaction, OH group is removed from one carbon atom and hydrogen from the adjacent carbon atom. Means एक कार्बन एटम से हाइड्रोजन और साथ वाला, adjacent means साथ वाला जो कार्बन है उसके ऊपर से हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं, तब कहीं जाके उनके दरम्यान में डबल बॉन्ड बनता है। सो सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें हम दो कार्बन एटम से दो डिफरेंट स्पीशीज़ को एलिमिनेट करवा रहे हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक एटम को हटाते हैं और उसकी जगह दूसरा एटम रिप्लेस कर देते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दो एटम्स को रिमूव कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर रहे हैं और वहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, व्हाटएवर। सो बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब ये है कि एक कार्बन एटम के ऊपर से हाइड्रोजन और सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर से हेलोजन। सो ये रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह डिहाइड्रेशन का रिएक्शन था। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ, सो रिएक्शन इज सिमिलर with the previous one, but difference is the reaction condition. reaction condition यहाँ पे क्या चेंज है कि यहाँ पे हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को हीट करते हैं in the presence of alcoholic KOH means पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सो इस केस में क्या होता है कि एक एटम से हेलोजन रिमूव होता है, एक एटम से हाइड्रोजन रिमूव होता है और सिमिलरली डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। सो and now we are going towards properties of alkanes, and before going towards properties of alkane, here is a side block science tidbit. Alkenes occur widely in nature. Ripening fruit and vegetable give off ethene which helps in further ripening. Okay, जब फ्रूट राइप होता है, राइप का मतलब है पकता है, जब फ्रूट लगता है किसी भी पौधे के साथ तो वो पहले कच्चा होता है, ठीक है, उसको पकने में कुछ टाइम लगता है। अब वो पकता किस तरह से है कि जब वो राइपनिंग की तरफ जाता है तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिस तरह से उनके अंदर एल्कीन्स प्रोड्यूस होती हैं और ये जो एल्कीन्स होती हैं ये उनको हेल्प आउट करती हैं इन राइपनिंग। और इसके अलावा आजकल क्या किया जा रहा है कि आर्टिफिशली राइप किया जाता है फ्रूट्स को। मीन्स ये जो एल्कीन्स हैं इनको आर्टिफिशली फ्रूट्स के ऊपर लगा दिया जाता है और इस तरह से क्या होता है कि ये उस जो राइपनिंग का प्रोसेस है उसको फास्ट कर देते हैं, टाइम से पहले यानी फ्रूट को पका लिया जाता है। सो इसके अलावा जो रेड कलर होता है टोमेटोज़ का इज़ ड्यू टू एन एल्कीन कार्ड लाइकोपीन। एक एल्कीन होती है जिसका नाम लाइकोपीन होता है, वो टोमेटो के अंदर प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वो पकता है और उसके अंदर रेड कलर डेवलप होता है। सो अगर प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट थ्री मेंबर इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन आर gases. C5 to C15 members are liquid and the higher members are solids. They are insoluble in water and they are soluble in organic solvents such as alcohol and जो दूसरे होते हैं। And the two carbon atoms फॉर्मिंग डबल बॉन्ड आर ज्वाइन टू ओनली 3 एटम्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जब डबल बॉन्ड से दो कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं तो वो फिर अपने अलावा 3 दूसरे एटम्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सिंस अ कार्बन एटम कैन ज्वाइन टू 4 एटम, लेकिन एक कार्बन के पास टेंडेंसी है कि वो मैक्सिमम 4 अदर एटम्स के साथ
ज्वाइनिंग कर सकता है. सो अदर मॉलिक्यूल्स कैन अटैक एट दिस साइट ऑफ डबल बॉन्ड. इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डबल बॉन्ड की साइट है ना, वहाँ पे कोई भी एटम आके इजीली अटैक कर सकता है और वहाँ पे आके डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ पे खुद अटैच हो सकता है. ओके, रिएक्शंस अगर देखे जाएँ तो रिएक्शन विद हेलोजेंस. हेलोजेंस मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सो अगर क्लोरीन का रिएक्शन देखा जाए तो यहाँ पे एक क्लोरीन है. इस क्लोरीन के दो क्लोरीन है, उनके दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड है. उसको दरमियान से ब्रेक किया. जब दरमियान से ब्रेक करते हैं तो दोनों क्लोरीन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है. सो अब क्या किया जाता है कि यहाँ से डबल बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, एक बॉन्ड को, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे भी इन दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री आ गया. सो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है. सो सिंपली जो है वो ये क्लोरीन जो है ये यहाँ पे आके इन दोनों कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं. सच अ टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. सो हम इसको इस टाइप के रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन क्यों कहा हमने, क्योंकि हमने एक बॉन्ड को ब्रेक किया और उस बॉन्ड की जगह पे हमने दो अदर स्पीशीज़ या दो अदर एटम्स ला के ऐड कर दिए. सो दिस इज़ कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. सो पहले हमने एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, देन हमने सेकेंड रिएक्शन पढ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड रिएक्शन इज़ एडिशन रिएक्शन. ओके, सो इन सेकेंड केस अगर हम इसी एल्कीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इट मीन्स कि हमने ब्रोमीन ऐड करना है. तो वहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ब्रोमीन वाटर होता है दैट इज़ ऑफ रेडिश ब्राउन कलर. उसका रेडिश ब्राउन किस्म का कलर होता है. जो इथीन है वो कलरलेस होती है. जब हम ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर की इथीन के अंदर ऐड करते हैं तो सिमिलरली जिस तरह से यहाँ पे दो क्लोरीन ऐड हुए थे इसी तरह से यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड 1,2,1,2 डाईब्रोमो इथेन. इसको हम 1,2 डाईब्रोमो इथेन का नाम देते हैं. सो ये जो प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑल्सो कलरलेस. इसका भी कोई कलर नहीं होता. तो इसका मतलब ये है कि जब हमने एक कलरलेस इथीन के अंदर रेडिश ब्राउन कलर की ब्रोमीन डाली तो जब हम उसके अंदर डालते हैं तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट 1,2 डाईब्रोमो इथेन बनता है. सो जो डाईब्रोमो इथेन है दैट इज़ अगेन कलरलेस. इसका मतलब है कि जो रेडिश ब्राउन कलर है वो फेड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वैनिश्ड हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है. सो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है दैट इज़ ऑफ सिंगल बॉन्ड. सो ये हम कह सकते हैं कि दिस ब्रोमीन वाटर इज़ यूज्ड एज अ सिंपल टेस्ट फॉर द इंडिकेशन या फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन. अनसेचुरेशन का क्या मतलब होता है कि मल्टीपल बॉन्ड, यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉन्ड मौजूद थे, इसीलिए ब्रोमीन जो है वो डीकलराइज हो गई है, यानी अपना कलर चेंज कर दिया है उसने, वो कलरलेस हो गई है. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द सिंपल टेस्ट फॉर द अनसेचुरेशन. यानी अगर कहीं पे अनसेचुरेशन मौजूद है, डबल ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो उसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए हम ये वाला टेस्ट यूज़ कर सकते हैं. ओके, सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद KMnO4. KMnO4 इज पोटेशियम परमैंगनेट. इसमें क्या होता है कि जो डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 1%, उसको हम ऐड करते हैं इथीन के अंदर. जब हम इथीन के अंदर ऐड करते हैं तो उसी तरह से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ दो में से, और वहाँ पे क्या होता है कि दोनों कार्बन्स के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाते हैं. दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके अटैच हो जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल. और जिस तरह से ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर था तो जो KMnO4 होती है इसका पिंक कलर होता है. तो जैसे ही हम KMnO4 को इथीन के अंदर ऐड अप करते हैं तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, जब अनसेचुरेशन ब्रेक होती है, तो उसका जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है. पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है और जो रिजल्टिंग स्पीशी इथाइलिन ग्लाइकोल जिस तरह से बन रही है वो क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं तो उसको हम तो उसका जो पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद था या यहाँ पे अनसेचुरेशन मौजूद थी. दिस टेस्ट इज स्पेसिफिकली यूज टू टेस्ट डबल बॉन्ड्स और इस टेस्ट का जो नेम है दैट इज़ बेयर्स टेस्ट. इसको बेयर टेस्ट कहा जाता है. दीज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आते हैं. ओके, इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज्ड एज एंटी फ्रीज. ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे बन रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये एंटी फ्रीज के तौर पे यूज़ की जाती है. एंटी मीन्स अगेंस्ट, यानी अगर फ्रीजिंग से बचाना हो किसी चीज़ को तो इसको यूज़ किया जाता है. एंटी फ्रीज मीन फ्रीजिंग के अगेंस्ट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एल्काइंस.
हाइड्रोकार्बन्स विच हैव एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एल्काइंस। अगर दो कार्बन है और उनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है या डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स हैं और उन सब कार्बन में से कोई से दो कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है तो दैट इज कॉल्ड एल्काइन। अगर एल्काइन का जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो CnH2n-2। इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है दैट इज कॉल्ड इथाइन या एसिटाइलिन, इसका कॉमन नेम है। और एसिटाइलिन जो है वो बहुत ज़्यादा उसके यूजेस हैं, जिस तरह से एसिटाइलिन इज़ यूज इन ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग। मेटल्स की कटिंग और वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है। सच टॉर्चेस कैन प्रोड्यूस्ड टेम्परेचर एज हाई एज 3000 डिग्रीज। अच्छा, अब अगर दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कार्बन ने अपने 3 बॉन्ड्स तो यूटिलाइज कर लिए, पीछे उनके पास एक बॉन्ड बचा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। सो जो एक बॉन्ड बच रहा है उसको वो हाइड्रोजन के साथ या किसी भी दूसरे एटम के साथ अटैच कर सकते हैं। सो आप कह सकते हैं कि इन केस ऑफ एल्काइंस वन कार्बन एटम कैन अटैच टू अदर 2 एटम्स। ठीक है, कोई से दो दूसरे एटम्स के साथ अटैच हो सकता है, जिस तरह से यहाँ पे कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ अटैच है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो सिमिलरली सबसे पहले हम 4 कार्बन लेंगे, सिंपली उनको 1 2 3 4 करेंगे। क्योंकि 1 ब्यूटाइन है तो इसका मतलब ये होगा कि 1 और 2 के दरमियान में हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, नॉट बिटवीन 2 एंड 3। अगर 2 और 3 के दरमियान में बना देंगे तब वो 2 ब्यूटाइन हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर 2 कार्बन्स हैं और उन 2 कार्बन्स में से जो लोएस्ट वाला नंबर होता है हम उससे उस एल्काइन का नेम इंडिकेट करते हैं। सो अगर हम 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो 1 ब्यूटाइन है, और अगर 2 और 3 के दरमियान में बना रहे हैं तो दैट इज 2 ब्यूटाइन। अगर इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे जाएं तो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। सबसे पहले इस टर्म पे गौर करें, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। यानी हमने एक कार्बन से हेलोजन को रिमूव करना है, एक कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। सो दिस इज डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। सबसे पहले इस टर्म को देखें, डाइहैलाइड। डाई मीन्स टू, हेलाइड्स मीन हेलोजन, यानी ऐसी स्पीशीज जिसके साथ 2 हेलोजन अटैच हों। अब नेक्स्ट सिचुएशन ये हो सकती है कि वो 2 कार्बन या वो 2 जो हेलोजन है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच हों, जिस तरह से यहाँ पे है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि 2 डिफरेंट कार्बन या 2 एडजेसेंट कार्बन के साथ वो दोनों हेलोजेंस अटैच हों। सो ये 2 कंडीशंस है। सो ये वाली जो कंडीशन है दिस इज कॉल्ड जेम डाइहैलाइड। दीज आर कॉल्ड जेम, GEM, जेम डाइहैलाइड। और जो ये सेकंड वाला है इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ 2 हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हैं। So vicinal dihalide on treatment with alcoholic potassium hydroxide eliminates 2 molecules of hydrogen halide from adjacent carbon atoms. Removal of 2 molecules from a triple bond between 2 carbon atoms reaction occurs in 2 steps. 2 step reaction होता है। 2 step reaction इसलिए होता है कि एक step में एक bond break होता है। जब एक bond break होता है, एक bond कह रही हूँ, पहले में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव होता है, जिस तरह से यहाँ पे देखें दिस इज अ विसिनल डाइहैलाइड, यानी 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अब यहाँ से एक क्लोरीन को रिमूव किया इस कार्बन से और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया। तो जब यहाँ से दोनों रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। इस जो ये स्पीशी है इसको, या ये जो प्रोडक्ट है इसको कहा जाता है विनाइल क्लोराइड। इसका क्या नाम है? विनाइल क्लोराइड। यहाँ से ये जो Cl था इसको पोटेशियम के साथ रिएक्ट किया जाता है, सो ये KCl बन जाता है और यहाँ पे OH और इसका H वाटर बना देता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यही विनाइल क्लोराइड हम लेते हैं, इसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। सो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है। जैसे ये दोनों स्पीशीज रिमूव होती हैं तो यहाँ पे एक और बॉन्ड जनरेट हो जाता है। सो बेसिकली इथाइन प्रिपेयर हो गई, 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। किस तरह से? यानी हमने पहले स्टेप में क्या किया, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन रिमूव किया तो डबल बॉन्ड बन गया। देन सेकेंड स्टेप में दूसरे कार्बन से क्लोरीन और पहले वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया तो एक और बॉन्ड बन गया, सो इथाइन। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो जेम डाइहैलाइड्स हैं या जेम हैलाइड्स हैं, जेम वाले ये जो है ये
ये अल्काइंस जनरेट नहीं कर सकते। अल्काइंस कौन जनरेट करते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। अब अगर ये दो देखे जाएं तो इन दोनों में पूछा गया कि इन दोनों में से कौन अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीटमेंट के बाद अल्काइन जनरेट करेगा। सो डेफिनेटली ये करेगा, बिकॉज इसके पास एक ब्रोमीन और एक है, तो ये क्या करेगा, ये इथीन तो जनरेट कर सकता है बट इथाइन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास फर्दर रिमूवल के लिए इसके पास एक ही ब्रोमीन है, दो नहीं है। दो होते तो ये ट्रिपल बॉन्ड जनरेट कर सकता था। नेक्स्ट इज बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। डीहेलोजिनेशन का मतलब ये है कि हमने डी मीन्स रिमूवल, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजेंस, हमने हेलोजेंस रिमूव करने हैं। कहाँ से? टेट्राहेलाइड से। टेट्रा मीन्स 4, हेलाइड्स मीन हेलोजन, यानी 4 हेलोजन अटैच हैं। सो ये रिएक्शन बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को 2 दफ़ा रिमूव कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या करना है कि दोनों दफ़ा सिर्फ क्लोरीन रिमूव करवाने हैं। सो पहले फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं, ये जिंक डस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। सबसे पहले इस कार्बन से और इस दोनों कार्बन से एक एक क्लोरीन एटम रिमूव करते हैं। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। सो ये पहला जो था, इसको हमने, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 1 के साथ 2 क्लोरीन है, सो हम कहते हैं 1 1, और 2 के साथ भी 2 क्लोरीन है, सो 2 2। कॉमास यूज़ करते हैं इनके दरमियान में। उसके बाद डैश यानी ये हाइफन आई थिंक ये यूज़ किया जाता है, और इसको हम कहते हैं टेट्राक्लोरोइथेन, यानी 4 है तो टेट्राक्लोरोइथेन। और ये इनकी पोजीशंस बताई हुई हैं कि 2 1 की पोजीशन पे हैं और 2 2 की पोजीशन पे क्लोरीन अटैच्ड है। जिंक डस्ट की प्रेजेंस पे इनको हीट किया जाता है। हीट करने से जब 2 क्लोरीन पहले रिमूव होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। दिस इज कॉल्ड 1,2 डाइक्लोरोइथीन। एंड इन द सेकेंड स्टेप, ये जो डाइक्लोरोइथीन है, इसको अगेन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। सो अगेन ये दोनों क्लोरीन रिमूव हो जाते हैं। जब ये दोनों क्लोरीन रिमूव होते हैं तो थर्ड बॉन्ड जनरेट हो जाता है। Properties of alkynes. Like alkenes, alkynes are also unsaturated hydrocarbon. The first 3 members are gases, next 8 members are liquid, and higher members are solids. And they are non-polar and dissolve readily in organic solvents. And ethine has garlic-like odor. Alkynes are reactive compounds due to presence of a triple bond, and alkynes undergo addition reaction अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड। सिंपली इनके अंदर, यानी अगर आप इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अगर इनके रिएक्शंस में देखा जाए तो ये एडिशन रिएक्शंस करते हैं। एडिशन रिएक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास 3 बॉन्ड्स हैं। सो ये 2 बॉन्ड को इजीली ब्रेक करके तो अपने अंदर डिफरेंट एटम्स को ऐड कर सकते हैं। 1 मॉलिक्यूल इज एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड इन एन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर एक एडिशन रिएक्शन होता है तो एक बॉन्ड अगर आप ब्रेक करते हैं तो आप 2 एटम्स को ऐड कर सकते हैं, और अगर 2 बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आप 4 एटम्स को ऐड कर सकते हैं अक्रॉस द बॉन्ड्स। फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, अभी हमने ये रिएक्शन पीछे भी पढ़ा है। एडिशन करना है, एक बॉन्ड ब्रेक करना है। जब एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 क्लोरीन एटम ऐड हो गए। दिस इज कॉल्ड 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इथीन डबल बॉन्ड है तो वो इथीन यूज करेंगे। देन हम क्या करेंगे कि अगेन एक और बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ पे 2 फर्दर क्लोरीन अटैच कर देंगे। दिस इज टेट्राक्लोरोइथेन। ये जो हमने पीछे प्रिपरेशन के अंदर एक रिएक्शन पढ़ा है, ये उसका ऑपोजिट है। उसमें हमने एडिशन इसमें रिमूवल किया था, इसमें हमने एडिशन किया है। ओके, द सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद KMnO4। अभी हमने जब हमने एल्कीन्स को स्टडी किया था तो वहाँ पे हमने यही रिएक्शन पढ़ा था, रिएक्शन विद KMnO4, जिसको बेयर्स टेस्ट भी कहा जाता है। वहाँ पे भी हम KMnO4 के साथ रिएक्ट करा रहे थे और रिजल्ट में हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल बन रही थी। ये भी टेस्ट जो है वो अनसेचुरेशन के लिए या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हम डाइल्यूट अल्कलाइन एक्वस सोल्यूशन यूज़ कर रहे थे KMnO4 का, यहाँ पे हम डाइल्यूट नहीं यूज़ करते, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन यूज़ करते हैं। वहाँ पे डाइल्यूट कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन डिफरेंट होता है। इसमें हम पहले क्या करते हैं कि ये जो हम साथ में कैटलिस्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पहले हम उनका रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा कम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसके ज़रा ज़्यादा स्टेप हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे फोकस इस पे करना है, जो 4 ऑक्सीजन, ये जब ऑक्सीजन को हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज़ एटॉमिक ऑक्सीजन। जब हम O2 लिखते हैं ना, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वो स्टेबल होती है। जब हम सिंगल O लिखते हैं तो दैट इज़ एटॉमिक। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर या हमारी नेचर के अंदर जो कि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते।
उनको वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में यानी पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। सो जब कभी ऑक्सीजन सिंगल है तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन। सो ये जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, ये फ़ौरन किसी और के साथ, किसी और एटम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ये इस तरह से सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो पॉइंट इज़ कि यहाँ पे ये 4 ऑक्सीजन बन गए। अब क्या होता है कि जब हम एक इथाइन के साथ इनमें से 2 ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होता है कि ये जो 2 कार्बन हैं या जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके क्रॉस 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाते हैं। जब हमने इथीन के केस में किया था तो वहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिर्फ अटैच हो रहे थे, यहाँ पे 4 हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड ब्रेक किए तो 4 एटम्स ऐड कर दिए हमने। दिस इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कंपाउंड्स वो होते हैं जो ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करते, यानी वो किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं फ़ौरन, या वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस ला के वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। सो ये जो है ये यहाँ पे क्या किया जाता है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किए जाते हैं, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं, -2H2O एरो के ऊपर लिखा हुआ है। 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और ये रिजल्टिंग स्पीशीज बनती है जिसमें 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है और साथ में हाइड्रोजन है। सो अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 11 तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि व्हेन कार्बन डबल बॉन्ड O और साथ में एक साइड पे हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। सो इसका नेम है ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल इसका कॉमन नेम है और ये क्या है, ये एक एल्डिहाइडिक स्पीशी है, ये एल्डिहाइड है। अब क्या होता है कि वो जो 2 ऑक्सीजन पीछे बच गए थे, जो 4 पहले प्रोड्यूस हुए थे उसमें से 2 हमने यूज़ कर लिए थे, 2 बच गए थे, वो 2 इसके साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे आके इन हाइड्रोजन्स के साथ ऐड हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो जाती है ग्लाइऑक्सल की। तो ऑक्सीडेशन होने की सूरत में ये OH यहाँ पे बन जाता है। सो नाउ C डबल बॉन्ड OOH। सो ये क्या है पार्ट, या ये पार्ट, दिस इज COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये। और ये क्या बन गया, ये जो पूरा कंपाउंड है ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है जिसका नेम है ऑक्सैलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। सो यू कैन से कि व्हेन वी रिएक्ट एल्कीन, जो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने किसी इथाइन को रिएक्ट करवाया है विद स्ट्रॉन्ग KMnO4, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KMnO4, तो उसके साथ रिएक्ट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टिंग स्पीशी बनती है वो ऑक्सैलिक एसिड बनती है। अब अगर यूजेस ऑफ इथाइन या एसिटाइलिन देखे जाएं तो सबसे पहली चीज़ तो ये ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेस में यूज़ होती है फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। सेकेंडली ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट में यूज़ होती है। और थर्ड क्या है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स एंड पॉलीविनाइल इथर्स में एंड रबर वगैरह की प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। योर होम टास्क इज एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड थिंक टैंक। Thank you so much. This is all from my side.